अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे क्लास 6 की मैथ यूनिट 1 मैथ और एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 यूनिट 1। तो स्टेटमेंट कह रहे हैं कि विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट, यानी नीचे दिए गए जो पेयर्स हैं उनमें से बताना है कि इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है तादाद। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी की थी कि सेम होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। बराबर यानी सेम होने चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए। बराबर होने चाहिए यानी सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ठीक है। अब हमारा जो स्टेटमेंट 5 में जो कह रहा है कि तादाद में बराबर होना चाहिए। इस मतलब चाहे कोई सा भी हो, चाहे 1 2 3 हो, 4 हो, अगर एक पेयर्स में ABC हो और दूसरे पेयर्स में 1 2 3 हो तो इसमें क्या होगा कि इसमें इक्विवेलेंट होगा, यानी इसमें जो है तादाद बराबर होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 ABC में और 1 2 3 इसमें 3 एलिमेंट इसमें, 3 मेंबर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जो हमारा पहला जो पेयर्स है, पहला यानी MILE, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसमें 4 एलिमेंट हैं। एंड 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट। तो ये क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए का, हम इधर ए लिख देते हैं। ठीक है। ए के जो पेयर्स हैं 1 2 3 एंड, और बी के जो पेयर्स हैं 1 2 3, यानी आगे पीछे भले हो, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट होना चाहिए, तादाद में बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एलिमेंट हैं। बी में 3 एलिमेंट है और ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंट, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं। अब ए के जो एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें कितने? 5 एलिमेंट हैं ए में। और बी में कितने एलिमेंट हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 एलिमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो हम नॉट इक्विवेलेंट, यानी ये तादाद में सेम नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए के जो एलिमेंट हैं या मेंबर हैं, ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं या नंबर होते हैं उन्हें मेंबर कहेंगे या एलिमेंट कहेंगे। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 एलिमेंट है। किसमें? ए के मेंबर कितने हैं? 10। अब बी में देखते हैं, बी के एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर 9 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 4 भी नॉट इक्विवेलेंट है। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 यानी मतलब स्टेटमेंट 6। Which of the following statement are true or false? Which of the following statement are ट्रू और फॉल्स, यानी नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट हैं उनमें से ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है कि गलत,
ठीक है। और ट्रू का मतलब है सही या दुरुस्त, सही या दुरुस्त। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि B इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट MON कर्ली ब्रैकेट क्लोज इफ B इज सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून। यानी ये जो वर्ड है मून, क्या हम इससे सेट बना सकते हैं मून? जी हाँ, हम इससे सेट बना सकते हैं। कौन सा? मून। तो ये क्या है? ट्रू है। तो ये क्या है? ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ए मातहत सेट बी इफ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 एंड बी इज 2 3 4 5 बाला सेट। अब मातहत सेट और बाला सेट का मतलब ये है कि ए के जो एलिमेंट हैं 1 2 3 वो जो हैं वो बाला सेट में यानी बी में भी होने चाहिए। अब ए के जो एलिमेंट हैं 1 2 हैं, ठीक है। अब बी के जो एलिमेंट है यानी बी में सिर्फ ये जो 2 है वो ए में भी है, और बी में भी है। एक एलिमेंट में 2 है, एक एलिमेंट में 2 है और बी के एलिमेंट में भी 2 है, ठीक है। लेकिन ए के एलिमेंट में 1 है लेकिन बी के एलिमेंट में 1 नहीं है। तो इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए जो मातहत है बी के, ए मातहत है बी के, यानी ए का जो एलिमेंट है वो बी में भी है। लेकिन यहाँ पर तो 2 तो है लेकिन 1 नहीं है। 1 ए के एलिमेंट में 1 है लेकिन बी के एलिमेंट में 1 नहीं है। हाँ, अगर बी के एलिमेंट में 1 होता तो हम कह सकते थे कि ए जो मातहत सेट है वो बी का, तो हम इसको करेक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर बी के एलिमेंट में 1 है ही नहीं, तो हम इसे क्या कहेंगे? फॉल्स कहेंगे, यानी ये गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 4 5 10 एंड बी इज कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 5 10 20 देन ए बराबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट के बराबर है या नहीं। इसका मतलब है कि तादाद में कह रहा है, बराबर नहीं, मतलब तादाद में कह रहा है कि यहाँ पर देखें ये कह रहा है कि तादाद में क्या ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट तादाद में बराबर हैं या नहीं है। तो हम कैसे पता चलेगा तो बराबर है यानी इनको गिनेंगे। ए के एलिमेंट कितने? 1 2 3 और बी के एलिमेंट कितने? 1 2 3। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको हल करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर इसमें दिए गए क्वेश्चन नंबर आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको हल करने हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको हल करने हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट 7 कह रही है कि चूज अप्रोप्राइट स्टेटमेंट 7 कह रही है कि चूज अप्रोप्राइट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट। नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनमें उनको निशानियों से फिल करना है, यानी हल करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए के जो एलिमेंट हैं 10 20 30 एंड बी जो है वो 5 10 15 20 25 एंड 30। तो 10 के जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 1 2 3, ठीक है, और बी में तो ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि 10 जो है ए जो है ए के अंदर 10 है 20 है 30 है। अब बी के अंदर 10 भी है 20 भी है और 30 भी है। तो हम इसको
कौन सा सिंबल लगाएंगे इनमें से कि ये जो है मातेट सेट होगा, पाला सेट होगा, बराबर होगा या इक्विवेलेंट होगा। तो हम इधर कौन सी निशानी लगाएंगे, तो हम ये मातेट सेट लगाएंगे, यानी ए में भी है तो बी में भी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि ए के जो है एलिमेंट है 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49 सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50, 7 देस 50, यानी ऐसा एलिमेंट या ऐसे मेंबर या ऐसे खोड़े लगाओ जो 7 दफ़ा अगर उनको पढ़ें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पढ़ें, तो इन जैसे एलिमेंट, इन जैसे नंबर आने चाहिए। अब वो कैसे होगा, अब 7 का खोड़ा अगर एक दफ़ा पढ़ें तो 7 आ रहा है, 2 दफ़ा पढ़ें यानी 7 का पाड़ा एक बार पढ़ें 7 आ रहा है, 2 दफ़ा पढ़ें तो 14 आ रहा है, 3 दफ़ा पाड़ा पढ़ें 7 का तो 21 आ रहा है, 4 दफ़ा पढ़ें तो 28, 35, फिर 42, फिर ये 7 दफ़ा 49। तो अब इसका क्या होगा, अब ये होगा बराबर। तो इधर कौन सी निशानी आएगी, बराबर की आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 5, 6, 7, 8। ए के जो एलिमेंट हैं वो चल रहे हैं, यानी इन्होंने इधर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं दिया कि वहाँ तक स्टॉप हो, तो ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बी के जो एलिमेंट हैं वो 7, 5, 8 है। वो क्या है, 7, 5, 8 है। अब ये कह रहा है कि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में है, हाँ बी में है, ठीक है। और 6 है, 6 नहीं है, 7 है, 7 है, 8 भी है, 8 भी है, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा सैंपल इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे, मातेट सेट। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये आपको हल करने हैं, या क्या करना है, ये आपको हल करना है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमारे अज़हर क्रिएट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करने और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।